और अब गाजियाबाद से खबर लेते हैं, जहां पर नाबालिग से घर में घुसकर गैंग रेप के मामले में पुलिस ने एक आरोपी फैजान को हिरासत में लिया है। पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज कराए हैं। कल 4 लड़कों पर गैंग रेप का आरोप लगा था। चारों लड़के मुस्लिम समुदाय के बताए जा रहे हैं। गैंग रेप से नाराज हिंदुवादी संगठनों के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पुलिस को हल्की लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना पड़ा। थाना लिंक रोड क्षेत्र की ये घटना है। अब एक व्यक्ति को हिरासत में इस पूरे मामले में लिया गया है। गाजियाबाद में नाबालिग से गैंग रेप के बाद लोगों का गुस्सा फूटा। लोग प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए। पुलिस ने बाद में हल्का बल प्रयोग भी किया इन्हें हटाने के लिए। अब पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। कुल 4 लोग गैंग रेप के मामले में लिप्त पाए गए हैं, जिनमें से एक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। अब पुलिस इससे पूछताछ कर रही है और लोगों को समझाने बुझाने का भी प्रयास पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। बताया जा रहा है मुस्लिम समुदाय के चारों लड़के हैं और गाजियाबाद में इस घटना को अंजाम दिया गया, वो भी घर में घुसकर। ये प्रदर्शन की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों में गुस्सा है और इसी गुस्से को लेकर जो हिंदूवादी संगठन थे उन्होंने प्रदर्शन किया। बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर अमित राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, इस पूरे मामले को लेकर लोगों का गुस्सा तो हमने देखा कि कल किस तरह से सड़कों पर लोग उतरे। अब तक पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। क्या किस तरह से पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है पुलिस? किस तरह से पूछताछ में बातें निकलकर सामने आई है, क्योंकि कुल 4 लोग इस पूरे मामले में बताए जा रहे हैं। देखिए नीलू, आपको बताना चाहूंगा पूरा मामला थाना लिंक रोड क्षेत्र का है, जहां बीती 28 तारीख को यानी 2 दिन पहले ही परिजनों द्वारा एक शिकायत दी गई थी। उसमें ये कहा गया था कि जब उनकी नाबालिग बेटी घर पे थी तो फैजान नामक एक युवक उनके घर में घुसा, उनकी बेटी के साथ मारपीट की, उसे नशीला पदार्थ सुंघाया और उसके साथ गलत काम किया यानी दुष्कर्म किया। उसके बाद पुलिस ने तुरंत संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया और आरोपी फैजान को हिरासत में ले लिया। लेकिन उसके 24 घंटे बाद ही यानी कि कल कुछ लोगों ने इस बात की अफवाह फैलाई कि वहां 1 से ज्यादा लोग थे। वहीं परिजनों का भी ये कहना था कि फैजान के अलावा भी अन्य लोग वहां शामिल रहे होंगे। इस बात की उन्होंने आशंका जताई, जिसको लेकर उन्होंने वहां पर रोड जाम करने की कोशिश की। हालांकि इस बात का कोई साक्ष्य उनके पास नहीं थे। रोड जाम जिस दौरान वो रोड जाम कर रहे थे उस दौरान पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ उग्र हुई और भीड़ ने न सिर्फ रोड जाम किया बल्कि आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया, जिसके चलते पुलिस को कल वहां लाठीचार्ज भी करना पड़ा। यही स्थिति देर रात तक बनी रही। हालांकि रात भर जब स्थिति को संभालने के बाद पुलिस ने फाइनली ये कहा कि इस पूरे जो घटनाक्रम है इसलिए गैंगरेप की वारदात नहीं है, वारदात को अंजाम देने वाला फैजान नाम का ही एक युवक है। वहीं दूसरी ओर जो पीड़ित नाबालिग है उसके 161 के बयान में भी उसने यही कहा कि फैजान नामक युवक ने ही मेरे साथ गलत काम किया है। यानी अमित, जो 4 लोगों के नाम आ रहे हैं उससे पुलिस ने इनकार किया है। जी बिल्कुल लीलू, जो डीसीपी निमिष पाटिल है, रात भर चली तफ्तीश के बाद उन्होंने इसी बात को ही फाइनल किया है कि लड़की के जो बयान हुए हैं डॉक्टर के सामने, जो उसने बयान दिए हैं मेडिकल के दौरान, 161 के जो बयान हुए पुलिस के सामने, उसमें भी उसने यही कहा है कि जब वो घर पर अकेली थी तभी इलाके के में ही कबाड़ का काम करने वाला फैजान उसके घर में पहुंचा, उसके साथ मारपीट की, उसे कोई नशीला पदार्थ सुंघाया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। परिजनों का आरोप है कि फैजान के साथ अन्य लोग भी हो सकते हैं। हालांकि इस बात के पीछे कोई तथ्य उनके पास नहीं है। इसी बात को लेकर वहां पर बवाल भी हुआ था, लेकिन फाइनली जो निकल कर आया पुलिस में की जांच में और जो पीड़िता है उसके बयानों में, जो आरोपी है वो एक ही है, तो इसका साफ साफ यही निकलता है कि जो ये गैंगरेप नहीं है बल्कि रेप है। ठीक है, अब इस पूरे मामले की पुलिस आगे पड़ताल कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट देने के लिए अमित। और उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर 30 और 31 अगस्त को होगा। परीक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुबह 10 से 12 और दोपहर 3 से 5 2 पालियों में सिपाही भर्ती परीक्षा होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाहियों के 60,244 पदों के लिए 48 लाख से अधिक युवाओं ने आवेदन किया था। सख्ती के चलते पहले चरण में हुई परीक्षा में करीब 30% कैंडिडेट परीक्षा छोड़ चुके हैं। अब तक 29 मुकदमे दर्ज हुए हैं। साथ ही 3 सिपाहियों समेत 34 को गिरफ्तार किया गया है।
तो आज 2 पालियों में सिपाही भर्ती परीक्षा होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा जो 2 पालियों में होने वाली है, जिसके लिए सुरक्षा इंतजाम पुख्ता कर दिए गए हैं। और सीएम योगी ने मिशन रोजगार के तहत बड़ा बयान दे दिया। सीएम योगी ने ऐलान कर दिया कि 2 साल में 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2 साल में पुलिस ने 1 लाख भर्ती होगी, जिसमें 20% बेटियों की पुलिस में भर्ती की जाएगी। तो बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया। अगले 2 वर्ष के अंदर हम 2 लाख सरकारी नौकरी नौजवानों को देने जा रहे हैं। सरकारी नौकरी 2 लाख, मैं जो कह रहा हूं नोट करना, 2 लाख सरकारी नौकरी, जिसमें से 60,200 से अधिक नौजवानों को पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान में चालू है। इसमें से 20% हम केवल और केवल बेटियों को भर्ती करने जा रहे हैं। बेटियों की भर्ती होगी 20%। बेटियों की भर्ती इसलिए इस समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो उदंड और उच्छृंखल प्रवृत्ति के सहोदय हैं, इनकी सड़कों पर ठुकाई करने के लिए बेटी जब पुलिस में भर्ती होगी तो वह उसका उपचार करने की स्थिति में होगी। तो समाजवादी पार्टी के गढ़ में सीएम योगी के बयान से सियासी तापमान अब बढ़ चुका है। सीएम योगी ने अखिलेश यादव को टारगेट पर लेते हुए कहा, लाल टोपी के काले कारनामे जनता जानती है। उन्होंने गैंगरेप आरोपी मोहित खान और नवाब यादव का जिक्र करते हुए कई तीखे बयान दिए, जिस पर समाजवादी पार्टी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। गुंडागिर्दी इनकी पहचान थी, अराजकता इनकी पहचान थी। समाजवादी पार्टी के मुखिया को क्या बेटी की सुरक्षा पर कुछ बोलने का अधिकार है? अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। चुनाव सिर्फ 10 सीटों पर है, लेकिन तनाव पूरे उत्तर प्रदेश में। मुद्दा रोजगार और विकास का है, लेकिन निशाने पर समाजवादी पार्टी, क्योंकि योगी हर मंच से समाजवादी पार्टी के काले कारनामों से पर्दा उठा रहे हैं। अयोध्या में गैंगरेप, कन्नौज में रेप और लखनऊ में छेड़छाड़ को मुद्दा बना चुके हैं। गुंडागिर्दी इनकी पहचान थी, अराजकता इनकी पहचान थी। बेटी और व्यापारी पर सुरक्षा पर खतरा कर पैदा करना इनकी पहचान थी। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए योगी खुद मोर्चे पर हैं और टारगेट पर अखिलेश यादव, क्योंकि जिन समाजवादियों पर गैंगरेप, बलात्कार और छेड़छाड़ जैसे आरोप लगे, अब उन आरोपों को चुनावी मंच से उठाया जा रहा है और बताया जा रहा है कैसे 2017 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में यूपी की जनता अराजकता और गुंडागर्दी से परेशान थी और कैसे लाल टोपी वाले काले कारनामे कर रहे हैं। कैसे बेटियों की इज्जत के साथ बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। ये तीसरा दृश्य आपने कन्नौज का देखा है। और बाकी तो अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है, लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। पहले बीजेपी ने लाल टोपी वालों को गुंडों की उपाधि दी थी, तो अब सीएम योगी लाल टोपी के काले कारनामे बता रहे हैं। यानी इस उपचुनाव में मुकाबला रोजगार बनाम गुंडागर्दी पर आ चुका है। मिशन रोजगार के तहत 4 जिलों में रोजगार मेला, तो दूसरी तरफ एसपी नेता मोहित पर गैंगरेप का आरोप चर्चा में है। चुनावी जिलों में 30,000 से ज्यादा बेरोजगारों को नौकरी मिल रही है, तो कन्नौज में पूर्व एसपी नेता नवाब पर रेप का आरोप अब चुनावी मुद्दा बन चुका है। एक तरफ सीएम योगी ने अगले 2 साल में 2 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया है, तो साथ साथ लखनऊ में छेड़छाड़ का मामला भी उठा रहे हैं।
हालांकि जिस तरह सीएम योगी बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सरकार में फर्क बता रहे हैं और लाल टोपी वालों के काले कारनामों को मुद्दा बना रहे हैं, उससे समाजवादी पार्टी में खलबली मच चुकी है। लाल टोपी से मुख्यमंत्री जी इतना डरते क्यों हैं? और आप काले दिल की बात बोल रहे हैं, काली टोपी की बात कर रहे हैं। काली टोपी तो आजकल सबसे बड़े अपने आप को राष्ट्रवाद बनने का जो दावा करने वाला संगठन है, आजकल तो सुना है कि काली टोपी वही लगा रहे हैं। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का निशाना कहीं और है, चल कहीं और जा रहा है। खैर, यूपी में चुनाव है, इसलिए सियासी गलियारों में तनाव है, लेकिन जिस तरह सीएम योगी खुद मोर्चे पर हैं, अखिलेश यादव पर डायरेक्ट निशाना साध रहे हैं, उससे तो तय है कि 10 सीटों पर होने वाला सियासी रण काफी भीषण होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फर्रुखाबाद से खबर लेते हैं, जहां पर 2 लड़कियों के शव के मामले को लेकर अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने 2 लड़कों पर एफआईआर दर्ज किया है। गांव के ही पवन और कपिल को आरोपी बनाया गया है। खुदकुशी के लिए उकसाने का दोनों पर आरोप है। लड़कियों से फोन पर घंटों बातचीत होती रहती थी। जिस तरह से सूत्रों के हवाले से खबर है, ये पूरा मामला कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के भगवतीपुर गांव का है, जहां पर पेड़ से फंदे पर लटके मिले 2 लड़कियों के शव के मामले में अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 2 लड़कों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इनके नाम पवन और कपिल बताए जा रहे हैं।